हेलो दोस्तों, हम घटना चक्र के बुक से बीपीएससी के प्रश्न को हल करेंगे। इसमें आज हम भूगोल प्रश्न को देखेंगे। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। भूगोल प्रश्न को आज सबसे पहले देखा जाएगा। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। प्रश्न संख्या दूसरे चलते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा कह रहा है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। कापरनिकस। प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, प्रश्न हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। तो 25 करोड़ वर्ष समय लगता है। प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, हमारी अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? हमारी अंतरिक्ष में 88 तारामंडल हैं। प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है, इसीलिए यह ज़्यादा चमकता है। ग्रहों में जो ज़्यादा चमकेगा उसकी गर्म की क्षमता उतनी ही अधिक है। प्रश्न संख्या 8 है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो इवनिंग स्टार सांझ का तारा, भोर का तारा हम शुक्र को कहते हैं। अगले चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है। कितना समय लेता है? तो 8 मिनट लगभग समय लेता है। प्रश्न संख्या 10 पे चलते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं कितने दिन लगते हैं? 365.25 दिन, यानी 365 सही 1/4 दिन। प्रश्न संख्या 11 है, पृथ्वी परिक्रमा करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय करती है? तो देखिए, प्रति मिनट दूरी तय करने की बात है तो इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। इसके विस्तार को देखते हैं। पृथ्वी की विषुवत रेखा की परिधि 40,090.28 किलोमीटर है। इस दूरी को पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटा 56 मिनट में तय करती है, अर्थात परिक्रमण की गति 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। इस आधार पर प्रति मिनट पृथ्वी की गति 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट है। ऐसा विकल्प में कोई नहीं है। प्रश्न संख्या 12 चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक होती है। मरुभूमि होने की अधिक संभावना कहाँ होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, 23 डिग्री अक्षांश, यानी 15 डिग्री से 23 डिग्री के बीच मरुभूमि पाई जाती है, और यह खास करके महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्रों में पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक प्रभावी कोरियालिस बल किस कारण होता है? एक प्रभावी कोरियालिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर पे प्रश्न संख्या 15, किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो शनि का सबसे कम घनत्व है। यह पानी में तैर सकता है, इसकी संज्ञा दी जाती है। 16 क्वेश्चन है,
शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना दिन लेता है? तो 29.5 वर्ष, 29.5 वर्ष। प्रश्न संख्या 17 है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना वर्ष लेता है? तो 84 वर्ष लेता है। कितना वर्ष? 84 वर्ष। अरुण, यूरेनस मतलब अरुण, 84 वर्ष लेता है। प्रश्न संख्या 18 चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, जियोड्सी वह विज्ञान है जो संबंधित है पृथ्वी के आयाम की माप से। पृथ्वी के आयाम की माप से। प्रश्न संख्या 18 19 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 पे चलते हैं। 19 से किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। तो किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार प्रधान मध्याह्न रेखा होता है। इसके हम विस्तृत भाग को भी देख लें। क्या कह रहा है? कह रहा प्रधान देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या ग्रीनविच देशांतर के नाम से जाना जाता है। यह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थान से जाती है। शून्य अंश देशांतर पर स्थित इसी रेखा को अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा किन देशों से जाती है तो उनको भी देख लेते हैं। यूके से स्पेन, माली, टोगो, अंटार्कटिका, फ्रांस, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, घाना। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। चलिए हम 20 क्वेश्चन को आज देखेंगे, अगले क्वेश्चन को बाद में देखेंगे।